अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 2.3। तो ये 2.3 एक्सरसाइज, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया गया है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये सिर्फ एकेडमिक कोर्स के लिए नहीं, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो इनके लिए भी ये वीडियो देखना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, और एक बात बताता हूँ कि इस चैनल में क्लास 6, 7 और 8 के सारे एक्सरसाइजेस मैं सॉल्व कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट लेंथ इज 1/3 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड। तो यह क्या पूछा है? यहाँ यही पूछा है कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर तो आप समझते हैं ना, जिसके चारों साइड क्या है, बराबर है, इक्वल है, इसको स्क्वायर कहते हैं। तो इस जो स्क्वायर है ना, इसके चारों साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, इस साइड भी 6 सेंटीमीटर, इस साइड भी 6 सेंटीमीटर और इस साइड भी 6 सेंटीमीटर, सब साइड 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक स्क्वायर की जो पेरीमीटर आते हैं ना, तो इस पेरीमीटर के 1/3 लेंथ क्या होगा? तो फर्स्ट पेरीमीटर देख लेंगे। तो देखिए, ये तो एक साइड पेरीमीटर मतलब क्या है, ये बाउंड्री है। ये जो चार साइड है ना, ये चार साइड के जो टोटल लेंथ है ना, इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ भी 6 है, तो प्लस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यहाँ इस साइड भी 6 सेंटीमीटर, तो फिर से प्लस 6, इस साइड भी 6 सेंटीमीटर, तो टोटल क्या है 24 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए यहाँ 6 4 बार है, तो इसको डायरेक्ट 4 × 6 लिख सकते हैं। तो 4 × 6 = 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, ये जो पेरीमीटर है ना, किसके पेरीमीटर है? स्क्वायर के पेरीमीटर है। तो स्क्वायर के इस पेरीमीटर के जो फॉर्मूला होते हैं ना, ये देखिए 4 × चारों साइड तो बराबर होते हैं ना, तो चारों साइड के लिए 4, और ये जो 6 है ना, ये क्या है? ये तो स्क्वायर के साइड है ना, साइड के लेंथ है, मतलब साइड है। तो इससे हमें ये जो स्क्वायर है ना, इसकी पेरीमीटर की फॉर्मूला मिल गया, ये है 4 × साइड। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई करके फास्ट इसकी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 6, यहाँ 6 है ना, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 6 24 सेंटीमीटर हो गया। अब ये क्वेश्चन में कहा व्हाट लेंथ इज 1/3 ऑफ द पेरीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर निकला है ना, इस पेरीमीटर की 1/3 का लेंथ क्या आएगा? देयरफॉर 1/3 ऑफ व्हाट इज 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर इम्प्लाइज 1/3, यहाँ ऑफ है ना, तो ऑफ का मतलब इंटू है, इंटू 24 इज इक्वल टू 3 8 24 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया 8 सेंटीमीटर। बस ऐसे ही लिखने से काफ़ी है। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए, जाके देखिए आपके क्लास के, तो दोस्तों इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि आपके मैथ्स बुक के बहुत सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व की गई है। ठीक है, और बाकी तो आने वाले दिनों में सॉल्व किया जाएगा। अब तो नंबर क्वेश्चन देखिए, रिया हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विच इज 88 किलोमीटर अवे। शी हैज़ कंप्लीटेड 1/4 ऑफ द जर्नी। हाउ मच डिस्टेंस हैज शी कवर्ड, हाउ मच रिमेन। तो देखिए, सपोज ये है एक शहर ए, इस शहर का नाम है ए, और यहाँ से लेकर यहाँ एक शहर है, इसके नाम है बी। तो ये ए से बी तक डिस्टेंस है 88 किलोमीटर। दोनों शहर के बीच डिस्टेंस है, दूरी है 88 किलोमीटर। तो रिया जो एक लड़की है ना, यह क्या करते हैं, इसने शी हैज़ कम्प्लीटेड 1/4, ये जो डिस्टेंस है ना, इसके 1/4 इसने कंप्लीट कर लिया। मतलब ए से बी में जाने के रास्ते में ना, ये जो 88 किलोमीटर है दूरी, इसके 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब चला गया। ठीक है, तो 88 के 1/4 जो होगा ना, वही डिस्टेंस इसने कवर कर ली होगी। ठीक है, सोल्यूशन में आप लिखते हैं 1/4 ऑफ 88 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/4 इंटू, और की जगह इंटू 88 इज इक्वल टू, देखिए 4 22 88 22 किलोमीटर। तो इसका मतलब है रिया ने 22 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया। तो यह क्वेश्चन में देखिए, हाउ मच डिस्टेंस है शी कवर्ड। तो आंसर में आप लिख सकते हैं शी कवर्ड 22 किलोमीटर। बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, हाउ मच रिमेन्स। तो कितने दूरी अब तक हटना पड़ेगा, अब तक कवर करना पड़ेगा। तो यह देखिए टोटल डिस्टेंस 88 किलोमीटर, तो इसमें 22 तो इसने कवर कर ली ना, तो बाकी क्या रहा 88 - 22। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाउ मच रिमेनिंग, द रिमेनिंग डिस्टेंसेस,
क्या है 88 माइनस 22, 88 माइनस 22 इज इक्वल टू 66 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ एक चीज़ लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस इज 88 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इज 88 किलोमीटर, देयरफॉर 1/4 ऑफ 88 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 88, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन भी सोल्यूशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, इन ए बैग ऑफ 45 eggs 25 आर बैड, हाउ मेनी आर बैड एंड हाउ मेनी आर गुड। तो यह देखिए किसी एक थैली में 45 eggs है, 45 अंडे हैं। ठीक है, तो इन 45 अंडे में से 2/5 मतलब 5 बटा करके 2 बटा क्या है, खराब है, बैड है। तो कितने बैड है और कितने गुड है, मतलब अच्छे अंडे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं टोटल eggs आर 45, टोटल नंबर ऑफ eggs इज इक्वल टू 45। आप लिखते हैं नंबर ऑफ बैड eggs इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 45 है ना, तो इज इक्वल टू 2/5 इंटू 45। तो देखिए 5 9s are 45 इज इक्वल टू 2 9s are 18, तो नंबर ऑफ बैड eggs इक्वल टू 18। अब देखते हैं, देखिए हाउ मेनी आर गुड ना, तो लिखते हैं नंबर ऑफ गुड eggs इज इक्वल टू, तो टोटल क्या है 45 है, तो इनमें से बैड कितने हैं 18 है बैड खराब, तो 45 में से 18 को माइनस किया जाएगा, तो कितने अंडे अच्छे हैं ये आ जाएगा, तो 45 माइनस 18 इज इक्वल टू 27। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वनिता गेव 6/7 of her collection of stamps to Pihu and Mira, out of that Pihu got 1/3, what fraction of वनिता कलेक्शन इज इट। तो यह देखिए वनिता के पास कुछ स्टाम्प्स थे, तो इनमें से 60 बटा करके 6 बटा दे दिया किसको, पीहू और मीरा दोनों को। मान लीजिए ये है 7 बटा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 7 स्टाम्प्स है और इनमें से ये जो भाग है ना 6/7 मतलब 6 बटा दे दिया, तो मैंने यहाँ देखिए 7 स्टाम्प्स ले लिया, 7 स्टाम्प्स, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 बटा है ना, ये 6 बटा पीहू और मीरा दोनों को बांट के दे दिया। तो ये जो 6 बांट दे दिया ना, 6 स्टाम्प्स मतलब 6 बटा बांट दे दिया ना, तो इनमें पीहू को कितने मिला 1/3 मिला, तो मतलब इसके 1/3 मिला। मतलब क्या है, ये जो पोर्शन है ना, ये जो स्टाम्प बटा हुआ स्टाम्प में से 1/3 किसको मिला, पीहू को मिला। तो यहाँ कितने हैं 6 है ना। तो देखिए आप क्या कह रही है क्वेश्चन में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अनीताज कलेक्शन इज। तो ये जो अनीता के टोटल कलेक्शन थे ना, तो इसमें से ये जो दे दिया पीहू को जो मिला ना, तो ये अनीता के कलेक्शन के कितने फ्रैक्शन मतलब कितने बाटा है, कितने भाग है। तो देखिए इसका मतलब है ये जो 6/7 है ना, 1/3 ना, तो 1/3 ऑफ 6/7, तो इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6/7, तो 3 2s are 6 इज इक्वल टू 2/7। तो इसका मतलब है ये जो पीहू को मिला ना, पीहू को जो मिला वो अनीता के जो कलेक्शन थे ना इसके 2/7 थे। तो यह सॉल्यूशन में लिख सकते हैं अनीता गेव 6/7 ऑफ हर स्टाम्प्स, ठीक है। तो पीहू गॉट 1/3, देयरफॉर पीहू गॉट 1/3 ऑफ 6/7, तो इम्प्लाइज 1/3 इंटू 6/7 इज इक्वल टू 3 2s are 6, यहाँ के बजाय 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई 7, तो 2/7। और देखिए यहाँ मीरा को क्या मिलेगा, तो टोटल कितने बटा 6/7 बटाना, तो मीरा को मिलेगा 6/7 माइनस 2/7 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एल से डिनोमिनेटर सेम है तो 7 एक रखना और 6 - 2 होगा, 6 - 2 इज इक्वल टू 4/7। तो ये फ्रैक्शन मीरा को मिलेगा और यह फ्रैक्शन किसको मिलेगा, पीहू को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2/8 of the books in a shop are novels, of these 1/6 are thrillers, what fraction of all books are thrillers। तो यहाँ देखिए 2/8 मतलब 2/8 मतलब 1/4। तो किसी एक शॉप में लाइब्रेरी में जितने सारे बुक्स है किताब है, इनमें से 4 बटा करके 1 बटा मतलब 1/4 बुक्स किताब क्या है, नॉवेल्स पर है, मतलब महाग्रंथ इस पर है। तो इनमें से 1/6 क्या है, थ्रिलर्स है, थ्रिलर बुक्स है, ठीक है।
तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल बुक्स आर थ्रिलर्स, तो जितने सारे थ्रिलर बुक्स हैं ना इसका फ्रैक्शन क्या है। सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं 2/8 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दी बुक्स आर novels। Therefore thriller books is equal to क्या है 1/6, तो 1/6 और 2/8 मतलब 1/4, ठीक है। 2/8 का मतलब तो 1/4 है ना, कैंसिल करके 1/4 ही होते हैं। 1/4 implies 1/6 into 1/4 is equal to 1 into 1 1, 6 into 4 24, तो 1/24, ठीक है। टोटल थ्रिलर बुक्स है 1/24। तो अब नॉन थ्रिलर बुक्स क्या है, नॉन थ्रिलर बुक्स 1 - 1/24 इज इक्वल टू देखिए 23/24 होगा, ये नॉन थ्रिलर बुक्स है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 230 fruits sold 3/10 were apples and 1/3 of these were green apples. How many apples were sold? How many green apples were sold? How many other fruits were sold? तो यहाँ देखिए टोटल 230 फ्रूट्स हैं, ये टोटल फ्रूट्स, ठीक है। 230 फ्रूट्स है, इनमें से 3/10, तो इसके 10 बटा करके 3 बटा क्या है एप्पल्स है, इसके 10 बटा करके 3 बटा एप्पल्स है, तो 10 बटा करके 3 बटा क्या आएगा 3/10 इंटू 230 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल, तो 23 69, तो इनमें से 69 एप्पल्स है, ठीक है। 69 क्या है एप्पल्स है, टोटल फ्रूट्स तो 230 है और इनमें से 69 क्या है एप्पल्स है। अब देखिए तो ये जो 69 एप्पल्स है ना, इनमें से 1/3 क्या है और दीज एप्पल्स, दीज आर ग्रीन एप्पल्स। ग्रीन एप्पल्स मतलब ये राइप हुआ नहीं, मतलब पका नहीं, अभी तक कच्चा है, ठीक है, कच्चा है। तो कच्चा एप्पल्स कितने हैं 1/3 ऑफ व्हाट 1/3 ऑफ दीज एप्पल्स। दीज मतलब ये जो 3/10 निकला ना, 3/10 कितने निकला 69 निकला ना, तो इस 69 के 1/3 क्या है ग्रीन है, तो 69 के 1/3 क्या आएगा 1/3 ऑफ 69 इज इक्वल टू 23 आएगा, ठीक है। देखिए 3 23 69, तो 23 क्या है ये ग्रीन एप्पल्स है, मतलब कच्चा एप्पल्स है। तो यह देखिए ग्रीन एप्पल्स भी आ गया। तो हाउ मेनी अदर फ्रूट्स आर शॉर्ट, तो यहाँ देखिए टोटल फ्रूट्स तो 230 है, इनमें 69 है, टोटल 69 है एप्पल्स, ठीक है। और इन एप्पल्स में से 23 है ग्रीन कच्चा अनराइप्ड, ठीक है। तो बाकी कितने हैं, बाकी फ्रूट्स कितने हैं, कितने हैं मतलब यहाँ सेल की बात हो रहा है, बाकी कितने फ्रूट्स सेल हुआ, ठीक है। तो देखिए टोटल फ्रूट 230, तो इनमें से तो 69 एप्पल्स है, तो 69 को माइनस कर दिया जाए ना तो बाकी सारे एप्पल्स आ जाएगा, ठीक है। 230 - 69 इज इक्वल टू 161, ठीक है। तो 161 क्या है अदर फ्रूट्स है, तो इसको भाई यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज से लिखना बस हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए टोटल फ्रूट्स, तो देखिए टोटल फ्रूट्स सोल्ड 230, बेचा गया कितने फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स 230 बेचा गया। तो इनमें से एप्पल्स कितने हैं, अब देखते हैं टोटल एप्पल्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड 239, देखिए 3/10, तो 3/10 ऑफ 230 इज इक्वल टू 3/10 इंटू 230 इज इक्वल टू क्या आया 69 है ना 69, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड 69 है। अब देखिए इनमें से ग्रीन एप्पल सोल्ड, तो यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रीन एप्पल सोल्ड, तो टोटल नंबर्स ऑफ ग्रीन एप्पल सोल्ड इस 69 के 1/3 है ना, तो 1/3 ऑफ 69 इज इक्वल टू 1/3 69 इंटू 69 इज इक्वल टू 23, क्या है 23 आया ना। तो अब लास्ट में क्या कहता है हाउ मेनी अदर फ्रूट्स है सोल्ड। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ अदर फ्रूट्स सोल्ड, टोटल नंबर्स ऑफ अदर फ्रूट्स वर सोल्ड इज इक्वल टू 230 माइनस 69 ना, 230 में से 69 तो एप्पल है और एप्पल को छोड़ के बाकी तो अदर फ्रूट्स है ना, तो 230 माइनस 69 इज इक्वल टू 161 होगा, बस कंप्लीट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए 3 वर्कर्स बिल्ट हाफ ऑफ ए वॉल, द अदर हाफ वाज बिल्ट बाय 6 others. What fraction of wall did each in the first group build?
2 नंबर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल डिड ईच इन द नेक्स्ट ग्रुप बिल्ट। तो क्वेश्चन को फास्ट समझते हैं। सपोज ये है एक वॉल, मान लीजिए ये है ईट के एक वॉल, तो हाफ ऑफ ए वॉल, तो हाफ इसके 50% सपोज ये है, ये 50% है, ये है 50% और ये है इस वॉल के 50%, ठीक है। तो 50% देखिए, हाँ 3 वर्कर्स बिल्ड हाफ ऑफ ए वॉल, तो ये जो पूरा वॉल है ना इसके हाफ मतलब आधा हिस्सा 3 वर्कर्स ने काम किया। तो मान लेते हैं 3 वर्कर्स इस हाफ को बिल्ड किया, मतलब बनाया। द अदर हाफ वॉज बिल्ड बाई 6 अदर्स। तो इधर जो हाफ है ना, ये हाफ 6 मिस्त्री ने बनाया और यहाँ 3 मिस्त्री ने और यहाँ 6 मिस्त्री ने, 6 वर्कर्स। आप क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल डिड ईच इन दी फर्स्ट ग्रुप बिल्ट। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है, ये 3 वर्कर्स से फर्स्ट ग्रुप है ना, और सेकंड ग्रुप क्या है, नेक्स्ट ग्रुप 6 वर्कर्स से लेकर नेक्स्ट ग्रुप है। तो ये जो 3 वर्कर्स ने ये पर्सन काम किया, ये आधा हिस्सा काम किया, तो हर एक यहाँ 3 है ना, तो इन तीनों में से हर एक ने कितने परसेंट, कितने फ्रैक्शन, इस हाफ के कितने हिस्से हर एक ने बिल किया मतलब बनाया। तो इस हाफ को अगर 3 बटा कर देना, देखिए 1/2/3 बराबर 3 बटा कर दिया, तो हर एक के लिए यहाँ देखिए बराबर ही 3 बटा हो, यहाँ देखिए इसको 6 बटा करना, बराबर करके 6 बटा कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 वर्कर्स है ना। तो अगर इक्वली काम करें ना तो ये 6 वर्कर्स बराबर 6 बटा काम करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल डिड ईच इन दी फर्स्ट ग्रुप बिल्ट। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ जो फर्स्ट ग्रुप है ना, तो ये जो पर्सन पूरा पर्सन है, तो एक ने इस हिस्सा किया, एक ने इस हिस्सा और एक ने ये हिस्सा किया, इतने तक किया, ठीक है। तो हर एक ने 1/3 हिस्सा किया ना, 1/3 हिस्सा हर एक ने, और यहाँ देखिए हर एक ने 1/6 हिस्सा काम करते हैं, 1/6 हिस्सा हर एक 1/6 हिस्सा काम कर रहे हैं, ठीक है, 1/6 हिस्सा हर एक, क्योंकि यहाँ 6 लोग हैं। अब देखिए ये जो आधा हिस्सा है ना, ये आधा हिस्सा का 1/3 हर एक काम कर रहे हैं ना। तो देखिए इसका मतलब है ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप के हर एक वर्कर, ये कितने हिस्से हैं, आधा हिस्से, तो 1/2 के 1/3 काम कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, 1 × 1 1 / 2 3 6। तो यहाँ इस आधे हिस्से को ये जो 3 वर्कर्स ने काम किया ना, तो इनमें हो रही है 1/6 पार्ट, मतलब 6 बटा करके 1 बटा पूरा वाल के 6 बटा करके 1 बटा काम किया। यहाँ देखिए इस आधे हिस्से को होरियक ने 1/6 हिस्सा करके काम किया ना, तो पूरा वाल के कितने हिस्सा होगा, तो पूरा वाल के ये आधा हिस्सा है ना, तो 1/2 × 1/6 इज इक्वल टू 1 to 1 1 / 2 6 12, तो 1/12 हिस्सा। तो इनके लिए होरियक देखिए, सेकंड ग्रुप में होरियक 1/12 हिस्सा काम करते हैं और फर्स्ट ग्रुप के होरियक 1/6 हिस्सा काम करते हैं, ठीक है। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ईच वन इन दी फर्स्ट ग्रुप बिल्ड 1/3 ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/3 × 1/2 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ हाफ ऑफ दी 1। ऐसे ही सेकंड ग्रुप के लिए भी लिख सकते हैं। तो देखिए ईच वन इन दी नेक्स्ट ग्रुप बिल्ड 1/6 ऑफ 1/2, तो 1/6 ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/6 × 1/2 इज इक्वल टू 1/2 6 12 ऑफ द हाफ ऑफ द 1। बस कंप्लीट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बुक है 360 पजल्स, माया सॉल्व 2/9 ऑफ देम एंड गीता सॉल्व 2/7 ऑफ द रेस्ट। हाउ मेनी पजल्स डिड ईच सॉल्व, हाउ मेनी रिमेन टू बी सॉल्व्ड, व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट रिमेन्स। यहाँ क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, टोटल किसी एक बुक में टोटल पजल गेम्स है 360 है पजल गेम्स। इनमें से देखिए 2/9 2/9 किसने सॉल्व किया, माया ने सॉल्व किया, माया सॉल्व। तो माया ने ये जो 360 है ना, इसके 2/9 सॉल्व किया। तो माया के लिए क्या है 2/9 और 360। अच्छा अब देखिए, एंड गीता सॉल्व 2/7 ऑफ द रेस्ट। अब देखिए गीता जो है ना, गीता ने सॉल्व किया 2/7 ऑफ द रेस्ट। ये जो 360 है ना,
इसके 2/7 नहीं, माया ने जितने सारे सॉल्व किया ना 360 में से इनको छोड़ के बाकी जो सॉल्व करने के लिए रह गए ना, इसकी 2/7 किसने सॉल्व किया? गीता ने। तो माया ने कितने सॉल्व किया यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। और जो माया ने सॉल्व किया इन सब क्वेश्चंस को 360 से माइनस करना पड़ेगा। इन सब पजल्स को 360 से अगर हमने माइनस कर लिया ना तो बाकी रिमेनिंग, बाकी मतलब द रेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसकी 2/7 किसने सॉल्व करते हैं? गीता सॉल्व करती है, ठीक है। अब देखते हैं टोटल पजल्स, नंबर ऑफ टोटल पजल्स। नंबर ऑफ टोटल पजल्स इज इक्वल टू 360। तो माया कितने सॉल्व करते हैं? 2/9। माया सॉल्व 2/9 ऑफ 360 इज इक्वल टू 2/9 इंटू 360। तो आप देखिए 9 40 360, तो 2 40 80। तो माया ने कितने सॉल्व कर ली? 80 पजल्स सॉल्व कर ली थी, ठीक है। अब देखिए गीता ने कितने सॉल्व की? अब देखिए 360 में से ये जो 80 माया ने तो सॉल्व कर ली ना, तो 360 में से 80 को बाहर किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो इसके बाद बाकी जो रहेगा ना, तो इसकी 2/7 मतलब 2/7 गीता सॉल्व करती है। अब देखते हैं गीता सॉल्व क्या? 2/7 ना, 2/7 ऑफ 360 माइनस 80, 360 माइनस 80 इज इक्वल टू 2/7 इंटू 360 माइनस 80 क्या आएगा? 280 आएगा, ठीक है। अब देखिए 7 40 280, तो 240 80। तो अब देखिए गीता ने भी 80 को सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मेनी पजल डिड ईच सॉल्व? तो देखिए माया ने कितने सॉल्व किया? 80 किया, गीता ने भी 80 किया। हाउ मेनी रिमेन टू बी सॉल्व? अब देखिए टोटल कितने बचा सॉल्व करने के लिए, मतलब अनसॉल्व्ड कितने बाकी रहा। तो देयरफॉर पजल्स रिमेन टू बी सॉल्व इज इक्वल टू टोटल कितने? 360 है ना, तो 360 माइनस दोनों ने 80 सॉल्व किया ना, तो 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 360 माइनस 80 क्या है? 160 इज इक्वल टू 200। तो अब भी 200 पजल्स सॉल्व करने के लिए बाकी है। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं? व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट रिमेन्स? तो ये जो 200 पजल्स बाकी है ना, ये कितने फ्रैक्शन है, मतलब कितने भाग है? तो टोटल क्या है? 360 है। तो देखिए द फ्रैक्शन दैट रिमेन, तो देखिए द फ्रैक्शन ऑफ पजल दैट रिमेन इज इक्वल टू कितने बाकी रहा? 200। तो 200 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 360। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट जाएगा, 4 5 20 और 4 9 36, तो 5/9। तो जो फ्रैक्शन बाकी रहा ना वो 5/9, मतलब टोटल पजल के 9 बटा करके 5 बटा अभी भी सॉल्व करने के लिए बाकी है। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ज्योति हैड 99 बीट्स, इफ लिंडा हैड 7 complete 2 times that many, हाउ मेनी डिड शी हैव? तो देखिए ज्योति के पास 99 बीट्स है। बीट्स क्या है ये आपको तो पता है ना, ये गुलिया है, गुलिया, छोटा छोटा गुलिया को बीट्स कहते हैं, ठीक है। तो 99 बीट्स है। इफ लिंडा हैड 7 complete 2/3, तो 7 complete 2/3 मतलब क्या है? यह 3 नीचे है, तो 3 7 21 + 2 23, तो 23/7, 23/3। तो 23/3 टाइम्स किसके पास है? लिंडा के पास। जितने सारे ज्योति के पास है ना, इसके 23/7 पार्ट किसके पास है? लिंडा के पास है। तो अब लिंडा के पास टोटल कितना है? तो यह देखिए ज्योति के पास 99 बिट्स है। तो सोल्यूशन ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ज्योति हैड 99 बिट्स, या तो ऐसे ही लिख सकते हैं नंबर ऑफ बिट्स दैट ज्योति हैड इज इक्वल टू 99। ज्योति के पास 99 थे, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ बिट्स दैट लिंडा हैड इज इक्वल टू, तो लिंडा के पास क्या है? इस 99 के 23/3 पार्ट्स, 23/3 टाइम्स किसके पास है? लिंडा के पास है। 23/3 ऑफ 99, ठीक है, इज इक्वल टू 23/3 ऑफ की जगह इंटू है, इंटू 99। अब देखिए 3 33 99, तो 23 इंटू 33 क्या आएगा? देखिए 759 है यहाँ, इज इक्वल टू 759। तो देखिए लिंडा के पास टोटल बीट्स है 759।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ए ग्रुप ऑफ पीपुल शेयर्ड 48 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स विथ ईच गेटिंग 1/6 किलोग्राम। हाउ मेनी पीपल आर देयर? 48 किलोग्राम स्वीट्स, 48 किलोग्राम 48 किलोग्राम स्वीट्स डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ठीक है। तो जिनको बांटा ना, जिन लोगों को 48 किलोग्राम स्वीट्स बांटा, इनमें से हर एक ने 1/6 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम को 6 बटा करके 1 बटा करके मिला हर एक लोगों को, जिन लोगों को बांटा, ठीक है। कितने बटा? 48 किलोग्राम बांटा, लोगों के पास बांटा। और जिन लोगों के पास बांटा ना, इनमें से हर एक ने 1 किलोग्राम के 6 बटा करके 1 बाटा हासिल किया, ठीक है। मतलब क्या है, जिन लोगों को 48 किलोग्राम स्वीट्स मिला, इनमें से हर एक के लिए 1 किलोग्राम के 1/6 हिस्सा मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ टोटल लोग कितने थे? हर एक को अगर 2 किलोग्राम मिलता, सपोज 2 किलोग्राम मिलता, तो यहाँ 48 किलोग्राम कितने लोगों के लिए होता? 48 डिवाइडेड बाई 2, तो 24। तो इसका मतलब है 24 लोगों को 2 किलोग्राम करके 48 किलोग्राम स्वीट्स बांट दिया गया था। तो आप देखिए 2 किलोग्राम की जगह 1/6 किलोग्राम है। तो यह देखिए अगर 2 किलोग्राम करके लोगों को मिलता ना, हर एक लोगों को मिलता, तो 2 से डिवाइड दिया होता। तो यह 1/6 किलोग्राम करके मिल रही है, तो क्या होना चाहिए? इस 48 को 1/6 के डिवाइड करना पड़ेगा ना, 1/6 से। तो देखिए कितनी ईजी हो गया। तो आप यहाँ लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ स्वीट्स, टोटल अमाउंट ऑफ स्वीट्स शेयर्ड इज इक्वल टू 48 किलोग्राम। अच्छा, each one gets 1/6 kilogram. Therefore, the number of people were there. Therefore, 48 kilogram of sweets were shared to the number of people are 48 divided by 1/6 is equal to, देखिए 48 को हम 1/6 ये एक फ्रैक्शन से डिवाइड दे रहे हैं ना, ये डिवाइड साइन है। तो एक काम कीजिए, 48 को डिवाइड देना है, 48 जैसा है वैसा रखना, और जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं ना, ये तो फ्रैक्शन है ना, तो यह डिवाइड की जगह इनटू लिख दे, और ये जो फ्रैक्शन इसके रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो 1/6 के रेसिप्रोकल 6/1 होगा, मतलब 6 ही होगा ना, 6/1 मतलब 6। तो 6 × 48 क्या आएगा? 288 आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स वर देयर 288। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 54 liters of juice is filled into bottles of 9/7 liter capacity. How many bottles can be filled? देखिए यहाँ टोटल जूस कितने हैं? 54 लीटर टोटल जूस। तो ये जो 54 लीटर जूस है ना, इसको छोटी छोटी बोतलों में भरना है। तो इस बोतल का कैपेसिटी क्या है? 9/7 लीटर, 9/7 लीटर, मतलब 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा हर एक बोतल का कैपेसिटी, ठीक है। तो 54 लीटर के लिए ऐसे कितने बोतल चाहिए? हाउ मेनी बोतल्स कैन बी फिल्ड? कितने बोतल फिल किया जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ जूस इज इक्वल टू, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ जूस इज इक्वल टू 54। यह वॉल्यूम क्यों लिखा? क्योंकि जूस ये तो लिक्विड चीज़ है ना, तो लिक्विड के लिए वॉल्यूम होते हैं कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम क्या है? 54 लीटर है। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 9/7 लीटर, 9/7 लीटर, लीटर यहाँ एल फॉर लीटर इन शॉर्ट लिखा। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ बोतल्स रिक्वायर्ड और टोटल नंबर ऑफ बोतल्स कैन बी फिल्ड, नंबर ऑफ बोतल्स कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 54 को 9/7 से डिवाइड करना, 9/7 मतलब क्या है? देखिए अगर एक बोतल की कैपेसिटी 2 लीटर होता, सपोज 2 लीटर्स होता, ठीक है, तो 54 के लिए कितने बोतल चाहिए होता? 54/2 होता ना, इज इक्वल टू 27 बोतल चाहिए होता, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 2 की जगह क्या है? 9/7 है, तो यही लॉजिक है भाई। तो इज इक्वल टू 54 डिवाइड की जगह यहाँ इंटू होगा 9/7, तो ये फ्रैक्शन है ना, और यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड किससे दे रही है? 9/7 से। तो 9/7 की रेसिप्रोकल 7/9 है, 7/9 है। अब देखिए 9 1 9 और 9 6 54, यहाँ 6 × 7 42। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बोतल्स इज 42। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए रोप ऑफ लेंथ 250 मीटर इज कट इनटू पीसेस ऑफ 5/2 मीटर ईच। हाउ मेनी पीसेस कैन बी मेड? तो एक रस्सी है, ये रस्सी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 250 मीटर है, ठीक है। तो इस पूरा 250 मीटर रस्सी से टुकड़ा टुकड़ा करना है, काट करके
तो हर एक की लेंथ क्या होना चाहिए, 5/2 मीटर होना चाहिए। 5/2 मीटर मतलब क्या है, 2.5, 5/2 से डिवाइड दिया जाए ना, 2.5 मीटर मतलब क्या है, 2 मीटर और आधा मीटर। तो हर एक का लेंथ 2 मीटर और आधा मीटर मतलब 2.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके कितने पीसेस, कितने टुकड़े होंगे, ठीक है। तो देखिए 250 को 5/2 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रोप, टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 250 मीटर। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रोप, लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रोप इज इक्वल टू 5/2 मीटर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पीसेस, तो नंबर ऑफ पीसेस क्या है, 250 को 5/2 से डिवाइड देना, 250 को 5/2 से डिवाइड देना, तो 250 इंटू 2/5 होगा, 2/5 होगा, ठीक है। तो देखिए 5 50 जार 250 और 250 जार 100, तो टोटल कितने पीस होगा, 100 पीस होगा। तो नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 100। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज मेड इनटू ए रेगुलर पेंटागन, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स साइड। तो सपोज ये है एक वायर, ये है एक वायर, इसका लेंथ नहीं दिया गया, तो इस वायर को स्ट्रेट करके बेंड करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में बनाया गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर है। मान लीजिए ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर है, ठीक है। तो ये जो वायर है ना, इससे ऐसी शेप दिया गया है। अब देखिए इसके जो साइड दिया गया, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसका साइड क्या है, साइड 5 सेंटीमीटर करके है। तो हर एक साइड तो बराबर है, तो इस साइड 5 सेंटीमीटर, इस साइड भी 5 सेंटीमीटर और इस साइड भी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा ट्रायंगल है ना, इसके टोटल पेरीमीटर, तीनों साइड्स के टोटल लेंथ इस वायर के टोटल लेंथ ही होगा ना, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, इसी वायर से बनाया गया। तो इसके टोटल लेंथ क्या है, 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यह तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना भाई। अब देखिए ये जो फिगर है ना, ट्रायंगल है, इससे एक रेगुलर पेंटागन बनाया गया। रेगुलर पेंटागन मतलब क्या है, ट्रायंगल मतलब 3 साइड और पेंटागन मतलब 5 साइड, 5 साइड्स, और रेगुलर का मतलब है ये 5 साइड्स क्या होगा, बराबर ही होगा। सपोज ये एक रेगुलर पेंटागन है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, ठीक है। तो ये जो रेगुलर पेंटागन है ना, इसके हर एक साइड के लेंथ क्या होना चाहिए। तो देखिए ये जो वायर है इसकी लेंथ, ये जो ट्रायंगल है इसकी पेरीमीटर, और ये जो पेंटागन है इसके पेरीमीटर सेम ही है, क्योंकि इस वायर से इस फिगर को और इसी फिगर को रीशेप करके ये फिगर बनाया गया। तो इन सब के लेंथ सेम ही है ना। तो अब देखिए इस ट्रायंगल के लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब इस वायर के लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इसके भी टोटल पेरीमीटर क्या होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर ही होना चाहिए ना। तो इसके टोटल 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ बराबर कितने साइड से, 5 साइड, तो 5 से डिवाइड देने से हर एक साइड के लेंथ आ जाएगा। तो 5 × 3 = 15, तो मतलब 3 सेंटीमीटर है, हर एक साइड के लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो इस चीज़ को भाई यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज से सजा बजा कर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखिए द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 15, 3 × 5 ना, 3 × 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अब देखिए आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन। देयरफॉर क्या, फाइंड द मेजर ऑफ इच साइड। देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हुआ ना भाई आंसर। तो ऐसे ही सॉल्व करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द पेरीमीटर of the wheel is 10 complete 3/4 centimeter. What distance will it travel if it makes 5 complete 1/2 rotation, 5.5 rotations, ठीक है। तो किसी एक चक्का है, पहिया है, सपोज ये एक पहिया है, इसका पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर मतलब क्या है, एक सर्कुल का पेरीमीटर तो यही होता है ना, ये तो बिल्कुल सर्कुलर है ना। तो ये जो गोलाई की लेंथ, टोटल लेंथ है, इसको पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसके पेरीमीटर क्या है, 10 complete
3/4 इज इक्वल टू, नीचे क्या है 4 है और 4 10 40 प्लस 3 43, 43/4 है। इस गोलाई के इस पहिया के पूरा लेंथ, अगर इसको ऐसा ही फ्लैट किया जाए ना तो इसके टोटल लेंथ मतलब इसके पेरीमीटर सर्कमफेरेंस, ठीक है। यह पेरीमीटर लिखा है, एक्चुअली ये गोलाई है ना, इसको सर्कमफेरेंस कहना चाहिए था। तो 43/4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये 5.5 रोटेशन कंप्लीट करे, मतलब क्या है 5 बार ये पहिया कंप्लीट 5 राउंड दे, इसके बाद और आधा राउंड मतलब 5.5 राउंड अगर इस पहिया से दिया जाए ना तो टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ लिखा है दी सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर की जगह सर्कमफेरेंस लेगा, सेम थिंग्स है। दी सर्कमफेरेंस ऑफ दिस व्हील इज इक्वल टू 10 कंप्लीट 3/4 इज इक्वल टू 43/4 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 5.5 रोटेशंस। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 5.5 रोटेशंस इज इक्वल टू, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये जो पेरीमीटर है ना सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो 43/4 इंटू 5 कंप्लीट हाफ इज इक्वल टू 43/4 इंटू नीचे 2 है, नीचे 2 है और 2 4 5 10 प्लस 1 11 ना। तो देखिए इज इक्वल टू 2 4 नीचे 8 होगा और यहाँ देखिए 11 इंटू 43 क्या आएगा 473 इज इक्वल टू, अगर 8 से इसको डिवाइड दिया जाए ना तो क्या आएगा 8 5 40 73, 8 9 72, तो 1/8। तो टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो 59 कंप्लीट 1/8 सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर है ना तो सेंटीमीटर ही होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 4 कंप्लीट हाफ इज द सेम एज डिवाइडिंग द नंबर बाय व्हाट फ्रैक्शन। मतलब क्या है 4 कंप्लीट हाफ क्या है 4.5 मतलब है 2 4 8 प्लस 1 9 9/2। तो यहाँ देखिए ये जो 9/2 है ना, तो एक ऐसा नंबर सपोज x मान लीजिए, कोई भी एक नंबर, तो इस x को 9/2 से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा ना वो सेम इज बराबर होगा डिवाइडिंग दी नंबर। तो वही नंबर को कौन सी और एक नंबर से डिवाइड देने से रिजल्ट सेम होगा। तो मतलब इसके रेसिप्रोकल है, मतलब क्या है इसके रेसिप्रोकल है 2/9 है, इसके रेसिप्रोकल 2/9 है ना, क्योंकि देखिए यहाँ तो x लिया, सपोज 1 ले लेता, तो 1 को अगर 1 एक नंबर है ना तो वही नंबर को इसी ही से डिवाइड देने से इसके रेसिप्रोकल मिलेगा, सीधा मतलब यही है। तो 9/2 तो इज इक्वल टू देखिए 1 इंटू 2/9 है ना, तो 1 इंटू 2 2/9, तो इसका आंसर ही 2/9 है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में सेम यही चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज 1/9/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2/9, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट लिख सकते हैं। और अगर चाहे तो इसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है भाई, ऐसे ही लिखने से चलेगा। तो आज की वीडियो इतने तक, आपके मैथ्स बुक के सारे एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व कर दूंगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।